Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started lesson number 5, piece of string story, and today we are going to study its next part. Lecture number 2. George claimed to have found the pocketbook on the road to the village market. George ने दावा किया कि उसको ये पर्स बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर से मिला है। यानी अब तक जो हमने स्टोरी पढ़ी तो उसमें ये पता चल चुका था कि वो पर्स जिसका चोरी का इल्ज़ाम वो ह्यूबर्ट पर लगा रहे थे, दरअसल वो ह्यूबर्ट ने उठाया ही नहीं था। तो किसको मिला था? वो जॉर्ज नामी शख्स को मिला था और उसने वो लाके पर्स वापस भी कर दिया था। जॉर्ज ने दावा किया कि उसको वो पर्स गांव के बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर से मिला, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, और ये ना जानते हुए कि पढ़ना कैसे, यानी कि उस पर्स के ऊपर लिखा हुआ था किसका पर्स है ये। चूंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो उसने वो अपने एम्प्लॉयर मालिक को दे दिया। द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, और ये खबर कि पर्स मिल गया है, ये खबर आसपास हमसायों में इधर उधर एक आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इत्तला दी गई। He was in triumph, वो फतह से सरशार था। What grieved me, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है ये वाला, मॉरल के एतबार से भी, कहानी के एतबार से भी और पंक्चुएशन के एतबार से भी। What grieved me as much was not the thing itself as the lying, ये ह्यूबर्ट का डायलॉग है। वो कहता है कि जिस चीज ने मुझे ग्रीव रंजीदा किया वो ये वाकया नहीं था, एज द लाइंग, ये तो झूठ है, ये झूठा वाकया, मन घड़त वाकया, इल्जाम है। जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा रंजीदा किया वो ये वाकया नहीं, ये तो झूठ था। तो फिर क्या बात थी? There is nothing so shameful as to be called a liar, ये असल बात थी। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं कि झूठा कहलाया जाए, क्योंकि उसको अपने दोस्त उसके झूठा और रास्कल पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू हो चुके थे। तो इससे ज्यादा काबिल शर्म बात कोई नहीं कि झूठा कहलाया जाए। Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. होना तो ये चाहिए था कि पर्स मिल गया, जान छूट गई, लेकिन चूंकि लोग वहां के इंतहाई मीन थे, घटिया थे, जो कि हम उसके थीम में भी पढ़ चुके हैं, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए उसका। Whatever reasons he gave, वो जो भी वजूहात पेश करता, people were not willing to believe him, लोग उसका यकीन करने को तैयार ही ना थे। इन्वर्टेड कॉमर्स ने फिर बात लिखी है, those are lying excuses, वो सब झूठे बहाने हैं, ये लोग कहते। They said behind his back, वो सब उसकी गैर मौजूदगी में कहते। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. ह्यूबर्ट ने इस शेम, शर्मिंदगी एंड डिसग्रेस और इंसल्ट, जिल्लत को अपनी सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स एंड कैरेक्टर और किरदार पर एक ज़रब की तरह महसूस किया। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और जिल्लत को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर एक वार के तौर पर, ज़रब के तौर पर महसूस किया। He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. उसने he consumed his heart over this, इस बात को अपने दिल पर लिया। इन कहते हैं ना, बात दिल पे ले गया है, दिल जलाया उसने। and wasted away, और घुल के रह गया, घुट घुट के मर गया, before the very eyes of people, लोगों की उन्हीं आंखों के सामने। उन सब बातों को उसने अपने दिल पे लगा लिया और लोगों की उन्हीं आंखों के सामने वो आहिस्ता आहिस्ता घुल के रह गया। People started to tell the story of the string to amuse themselves and told it in the manner of soldier who had been on a campaign and told about his battles. और लोग पहले ही वो मीन थे और लोगों ने कहानी को सुनाना शुरू किया। ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, टू अम्यूज देमसेल्व्स, लुत्फ उठाने के लिए, एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और एक फौजी के अंदाज में सुनाते कि मैं ये करके आया, मैंने इतने बंदे मार दिए।
और वो फौजी who had been on a campaign, जो किसी मुहाज़े जंग पर हो, and told about his battles, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बताए। लोगों ने रस्सी की कहानी को दिल बहलाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए सुनाना शुरू किया, और एक सिपाही के अंदाज में सुनाते जो किसी जंग पर गया हो और अपनी उन लड़ाइयों के बारे में आके बताए। Hubert's mind, touched to the depths, began to weaken day by day. ह्यूबर्ट का जहन अफसुर्दगी की हदों को छू गया और वो रोज बरोज कमजोर होता गया। Towards the end of the month, he took to his bed, और महीने के इख्तिताम पर वो बिस्तर को जा लगा। He died in the first week of the following month, और वो अगले ही महीने के पहले हफ्ते में वफात पा गया। महीने के आखिर तक वो अपने बिस्तर को जा लगा और अगले ही महीने के पहले हफ्ते में वो वफात पा गया। उसी की ये एक अजीब सी सिचुएशन हो चुकी हुई थी, यानी कि वो बेगुनाह था और अपनी सच्चाई को बयान करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाया। बेगुनाह कत्ल होते जाते हैं, सब्र का इम्तिहान है शायद, मारने वालों को भूल जाते हैं, जान है तो जहान है शायद। तो ये वो कैफियत थी उस वक्त जो ह्यूबर्ट के साथ हुई थी। In the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence and reiterating. Delirium, ही जानी कैफियत, कश्मकश कह लीजिए आप, of his death struggle, मौत के साथ कश्मकश की ही जानी कैफियत में, he kept claiming his innocence and reiterating, उसने अपनी बेगुनाही को बार बार दोहराया। मौत के साथ कश्मकश की कैफियत में वो मुसलसल अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। A piece of string, by my word of honor, I did not lie. रस्सी का एक टुकड़ा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने झूठ नहीं बोला। And he died, और वो मर गया। यानी वो अपने आखिरी दम तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. कहा जाता है एक बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया और पूरे गैज़ो गज़ब के साथ लोगों को उनके साजो सामान के साथ बहा ले गया। यानी ह्यूबर्ट तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया, लेकिन कुदरत को वो गुस्सा आया और पूरे के पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कि उसका बदला फिर अल्लाह ने लिया। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब पूरे गैज़ो गज़ब के साथ आया और लोगों को उनके तमाम तर साजो सामान के साथ बहा ले गया। The grave of Hubert withstood the havocs of the flood. और ह्यूबर्ट की कब्र उस सैलाब की तबाहकारियों में भी withstood, बरकरार रही। It was engraved on his tombstone years after his death. उसकी मौत के कई साल बाद उसकी कब्र के tombstone, कतबे पर यह दर्ज किया गया। उसकी मौत के कई साल बाद उसकी कब्र के कतबे पर यह लिखा गया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, Here lies a man who told nothing but truth. यहां वो शख्स दफन है जिसने सिवाय सच के कुछ ना कहा। Here lies the man who would not prove his innocence, but the flood proved it. यहां वो शख्स दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित न कर पाया, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। उसकी मौत के कई साल बाद उसकी कब्र के कतबे पर यह लिखा गया, यहां वो शख्स दफन है जिसने सच के अलावा कुछ ना कहा। यहां वो शख्स दफन है जो अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाया, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।
वो जान से तो चला गया, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए एक निशानी के तौर पर उसकी कब्र को बरकरार रखा था। अब इस कहानी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, अब हम जरा एक छोटा सा ये एक इमेज बनाया गया, डायग्राम बनाई गई, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो इसका नाम है जी स्टोरी पैरामिड। ये पैरामिड की शक्ल एक बनी हुई है त्रिकोण सी, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, इनको पहले आप डिस्कस करते हैं। तो कहानी है जी द पीस ऑफ स्ट्रिंग। हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ेंगे। तो सबसे बॉटम पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है एक्सपोजिशन, मींस अ कोइंसिडेंस, कि इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ था कि जिस जगह पर वो पर्स गुमा था उसी जगह से उसने वो रस्सी उठाई थी। तो दिस इज अ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक ये था, तो इसीलिए इसको लिखा है एक्सपोजिशन, अ कोइंसिडेंस। और दूसरा इत्तेफाक क्या हुआ था, जब वो रस्सी झुक के उठा रहा था, एन उसी वक्त उस शख्स ने, मन्नाना ने, उसको वहां से वो रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। तो ये कोइंसिडेंस था जो उस वक्त वहां पे पेश आया। तो ये था एक्सपोजिशन। ह्यूबर्ट वैन टू एग्जैक्ट प्लेस वेयर द पर्स वाज लॉस्ट। ह्यूबर्ट एग्जैक्ट उस जगह पे गया जहां पर वो पर्स गुमा था। सेकंड पॉइंट क्या, इनसाइटिंग इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट वाकया है, यानी कि एग्जैक्ट उस जगह पर तो पहुंच गया। उस जगह पर पहुंचने के बाद क्या हुआ था, ही पिक्ड अप स्ट्रिंग। उसने वो पर्स में जिस जगह पर वो झुका, उसने वो रस्सी का टुकड़ा उठाया, और एन उसी लम्हे उसको किसने देख लिया, मन्नाना ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट था राइजिंग एक्शन। स्टोरी आगे चल रही है, बढ़ रही है। उसके बाद क्या हुआ था, एक्शन क्या था, मिसिंग पॉकेट बुक। क्या वो चला गया, यानी कि पूरा दिन गुजर गया, उसके बाद वापस उस जगह पे आ गया जहां पे सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो वहां पे फिर अनाउंस किया कि पर्स गुम गया है। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट क्या था, राइजिंग एक्शन में कि मिसिंग पॉकेट बुक जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी। उसके बाद क्लाइमैक्स, ये था वो पिनिकल, वो टॉप, वो कहानी का उर्वज। और वो क्या था क्लाइमैक्स में, कंसिडर्ड गिल्टी एंड लायर, कि ह्यूबर्ट को झूठा तस्वुर किया गया और कहा कि यही मुजरिम है, और उस पर हर शख्स शक करने लगा। उसके बाद फॉलिंग एक्शन। अब देखें ये क्या था, ये एक पैरामिड है। अगर हम ऐसे बुलंदी पर जाते जाएंगे तो एक पॉइंट तो आएगा, और उसके बाद जब नीचे उतरेंगे तो फिर वो फॉलिंग एक्शन बन जाएगा। ठीक है, कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंच के फिर दोबारा से आती है। तो क्लाइमैक्स क्या था, उसको गिल्टी तस्वर किया गया कि वो झूठा है, और उसके बाद फॉलिंग एक्शन क्या था, दोबारा डाउन पे क्या आया, प्रूव्ड इनोसेंट, बेगुनाह साबित हो गया। वो कैसे साबित हुआ था, पर्स फाउंड, वो पर्स मिल गया, कि जिसकी चोरी का इल्जाम ह्यूबर्ट पर लगाया जा रहा था वो पर्स मिल गया। ठीक है, और उसके बाद एंड क्या हुआ था उसका, होना तो ये चाहिए था कि पर्स मिल गया, ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग उसका मजीद मजाक उड़ाने लगे कि इसने फेंका होगा वहां पर, इसने कुछ ऐसे किया होगा, हो सकता है इसके साथ कोई और भी मुलविस हो, और लोग एक मजाक के तौर पर लुत्फ उठाने के लिए वो कहानी की रस्सी सुनाने लगे जैसे कोई सिपाही जंगों से वापस आता है। तो एंड क्या था, ही वॉज नॉट बिलीव्ड एंड डाइड, बट नेचर प्रूव्ड हिम इनोसेंट, कि वो तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह ताला ने, फितरत ने एक सैलाब के जरिए उसको साबित कर दिया कि वो बेगुनाह था। तो ये था पूरे का पूरा एक्शन, जिसका सीक्वेंस बॉटम से टॉप की तरफ जाया करता है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, और साथ कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर। चलें जी, पहले हम इसके पढ़ते हैं जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर आए वो वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाई डिड मनाना accused Hubert of picking the lost pocketbook? मनाना पर क्यों इल्जाम लगाया गया कि उसने वो पर्स उठाया है? एक बात याद रखिएगा कि जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में आपने जवाब देना है। क्योंकि हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, स्टोरीज आमतौर पर पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, तो आपने आंसर भी पास्ट टेंस में ही देना होगा। तो आंसर इसका ये है, मनाना accused Hubert of picking the lost pocketbook because he had seen him bending and picking something at the same time place. He might want to get the reward at 20 shillings. मनाना ने
ह्यूबर्ट पर इल्जाम लगाया कि इसने ही वो पर्स उठाया है। कैसे उसने पर्स उठाया? अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, एक्सपोजिशन, और वो कोइंसिडेंस था कि इत्तेफाक से वही जगह और तकरीबन वही वक्त जब पर्स सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान गुम गया था। तो इसलिए वो मन्नाना ने कहा कि इसी ने वो पर्स उठाया है, क्योंकि उसने उसको झुकते हुए कोई चीज उठाते हुए देखा था और सेम टाइम सेम प्लेस पर। ही माइट वांट टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और हो सकता है कि मन्नाना खुद वो 20 शिलिंग्स का इनाम लेना चाहता हो जिसका ऐलान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, what did the people think of Hubert when they heard the return of pocketbook by some other person? जब लोगों को पता चला कि पर्स तो किसी और शख्स ने वापस कर दिया है, तो उस वक्त लोगों का रवैया कैसा था? आंसर, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम। लोग उसका यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। दे सेड बिहाइंड हिज बैक दैट दोज वर लाइंग एक्सक्यूजेस, और सब लोग यही कहते ये तो सब झूठे बहाने हैं। दे थॉट दैट ही मस्ट हैव ड्रॉप्ड द पर्स समवेयर एल्स, और वो ये कहने लगे कि हो सकता है कि इसने पर्स कहीं पर फेंक दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेटबुक टू हिज एम्प्लॉयर? जॉर्ज, जिसको वो पर्स मिला था सड़क पर से, उसने वो पर्स अपने मालिक को क्यों दिया था? आंसर, जॉर्ज फाउंड द पॉकेटबुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज ने वो पर्स बाजार की तरफ जाने वाली गांव की सड़क पर से उठाया था। He was an illiterate man, so he gave it to his employer. चूंकि वो एक अनपढ़ शख्स था, इसलिए उसने वो अपने मालिक को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, what made Hubert shameful? Hubert को किस बात ने शर्मिंदा किया? आंसर, Hubert was a simple countryman. Hubert महज एक सादा सा देहाती था। He satirically believed in moral values, और वह इखलाकी इकदार का कायल था और उन पर यकीन करता था। He was a great man of honor who gave much importance to self-esteem and character. वो बहुत ही बाइज्जत किस्म का शख्स था जो इज्जत नफ्स और किरदार को मुस्बत अंदाज में लेता था और अहमियत देता था। But he was much grieved at the accusation rested on him. लेकिन जो उस पर एक्विजिशन इल्जाम लगाया जा रहा था, उस पर वो बहुत ज्यादा गमजदा था। That he had stolen a black leather bag containing money and important business papers, और वो इल्जाम क्या था कि एक स्याह रंग का चमड़े का पर्स इसने उठाया जिसमें पैसे थे और कुछ कारोबारी कागजात थे। He considered it highly shameful to be called a liar, और उसने इस बात को बहुत शर्मिंदगी की हद तक महसूस किया कि झूठा कहलाया जाए। He tried his best to prove his innocence, but the vulgar villagers were not ready to accept his innocence. उसने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बेगुनाह साबित करे, लेकिन उन बुरे देहातियों ने बिल्कुल भी उसका यकीन ना किया। Hubert was not believed and people declared him a liar. चूंकि लोगों ने उसका यकीन ना किया तो सब उसको झूठा कहने लगे। He felt shame and disgrace to his self-esteem and character. उसने इस शर्मिंदगी और जिल्लत को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर एक ज़र्ब के तौर पर महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 5, Why did people make fun of his innocence? लोगों ने उसकी बेगुनाही का मजाक क्यों उड़ाया? आंसर, Mr. Hubert took this incident to his heart and became very weak. मिस्टर ह्यूबर्ट ने इस वाक़े को, पूरे वाक़े को अपने दिल पर महसूस किया और बहुत बीमार हो गया। People thought that his guilt had made him ill, और लोगों को यूं लगा कि जैसे उसके जुर्म ने उसको बीमार किया है। They started making fun of him by telling the story of the string, और वो उसका मजाक उड़ाने लगे और कहानी की जो रस्सी थी वो उस रस्सी की कहानी से लुत्फ उठाने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, Why did he keep claiming his innocence before his death? वो मौत से पहले क्यों अपनी बेगुनाही का बार बार दावा करता रहा? आंसर, Mr. Hubert was blamed and victimized for being a liar. मिस्टर ह्यूबर्ट को इस चीज का इल्जाम दिया गया कि वो झूठा है। He lost the honor of his words.
उसके अल्फाज की कदर ना की गई। He wanted to regain his lost reputation. Therefore, he kept claiming his innocence till his death. वो चाहता था कि वो अपनी इज्जत फिर से हासिल कर ले और इस वजह से वो अपनी बेगुनाही का बार बार दावा करता रहा, लेकिन बेकार। अब हम इसके जो कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं। ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अहम हुआ करते हैं, क्योंकि बोर्ड में अक्सर सवालात इन एक्सटेंसिव क्वेश्चन में से भी आया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द डिशेस सर्व्ड एट द बिग हॉल? उस बहुत बड़े हॉल में कौन कौन से खाने पेश किए गए? आंसर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस वर सर्व्ड लाइक चिकन्स, पिजन्स, लेग्स ऑफ मटन, रोस्ट एंड बीफ। उस दावत में बहुत से खाने पेश किए गए, जैसे कि मुर्ग, कबूतर, बकरे की रान और भुना हुआ बड़ा गोश्त। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ड्रम बीटर अनाउंस? उस ढोल बजाने वाले ने क्या ऐलान किया? आंसर, द ड्रम बीटर अनाउंस्ड अबाउट द लॉस ऑफ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 shillings and some business papers। उस ढोल बजाने वाले ने ऐलान किया कि स्याह रंग का चमड़े का पर्स खो गया है, जिसमें कुछ कारोबारी कागजात और पैसे थे। The finder was requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James, the caretaker of the public hall। तलाश करने वाले से दरखास्त की गई थी कि वो इन अशिया को नाजिम साहब के दफ्तर में या मिस्टर जेम्स को दे दें, जो उस हॉल के निगरान हैं। There would be a reward of 20 shillings और 20 shillings का इनाम भी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, What was the finder requested through the public announcement? उस ऐलान के जरिए पाने वाले से क्या दरखास्त की गई? आंसर, the finder was requested to return the pocketbook to the mayor's office or to Mr. James। उस पाने वाले से दरखास्त की गई कि वो उन अशिया यानी पर्स और कागजात को नाजिम साहब के दफ्तर में या मिस्टर जेम्स को वापस कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, What did the diners discuss? खाना खाने वाले किन चीजों की बातचीत करते? Answer, the diners discussed the crops and the weather which was suitable for green crops but not for the wheat। खाना खाने वाले फसलों और मौसम के बारे में बातचीत करते, और मौसम सब्जियों के लिए तो मुफीद था लेकिन गंदम के लिए नहीं। Who was Mr. James? Mr. James कौन थे? Mr. James was the caretaker of the public hall where all the people gathered। Mr. James उस पब्लिक हॉल के जो निगरान थे और उस हॉल के अंदर सारे लोग जमा होते थे। He was the one whose pocketbook was lost। और मिस्टर जेम्स वही शख्स था, यानी कि हॉल का निगरान भी वही शख्स था और पर्स भी उसी शख्स का गुमा था। क्वेश्चन नंबर 6, What did the mayor say to Mr. Hubert? नाजिम साहब ने मिस्टर ह्यूबर्ट से क्या कहा? आंसर, The mayor said to Mr. Hubert that he was seen picking up the pocketbook that morning। नाजिम साहब ने ह्यूबर्ट से कहा कि उसको उस सुबह वही वाला पर्स उठाते हुए देखा गया जो खो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, Why did the mayor want to talk to Hubert? नाजिम साहब ह्यूबर्ट से क्यों बात करना चाहते थे? आंसर, The mayor wanted to talk to Hubert because Hubert was seen bending and picking something from where the pocketbook was lost। नाजिम साहब इस वजह से ह्यूबर्ट से बातचीत करना चाहते थे क्योंकि ह्यूबर्ट को उसी वक्त और उसी जगह पर झुक के कुछ उठाते हुए देखा गया था। He wanted to interrogate Hubert about it। और नाजिम साहब ह्यूबर्ट से उसी बारे में कुछ इंटरोगेट तफ्तीश करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, Why did the mayor not trust Hubert's statement? नाजिम साहब ने ह्यूबर्ट के बयान पर यकीन क्यों ना किया? Why did the mayor not believe the innocence of Mr. Hubert? और नाजिम साहब ने ह्यूबर्ट की बेगुनाही पर यकीन क्यों ना किया? आंसर, The mayor believed that Mr. Manana was a man of worthy credence। नाजिम साहब को यकीन था कि मिस्टर मनाना यानी जो उसका अपना शख्स था वो इंतहाई काबिल एतबार शख्स है। He could not tell a lie और मिस्टर मनाना झूठ नहीं बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 9, How did Hubert deny the allegation? ह्यूबर्ट किस तरह से उस एलिगेशन से लगाए गए इल्जामात का दिफा करता है, उनको डिफेंड करता है कि इनकार करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया? आंसर, Hubert denied the allegations by saying that he had picked up a piece of string and not the pocketbook। ह्यूबर्ट ने इस अंदाज में उन इल्जामात का इनकार किया कि उसने पर्स नहीं उठाया था
बल्कि वहां से एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था। He also swore and spat on one side of his hand to attest his honor. उसने कसम भी खाई और अपने हाथ के एक तरफ थूक के गवाही देकर भी अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड ह्यूबर्ट अटेस्ट हिज ऑनर? ह्यूबर्ट ने अपनी बेगुनाही को या अपनी इज्जत का दिफा कैसे दिया, ये कैसे कसम खा के यकीन दिलाया? आंसर, ही रेज्ड हिज हैंड and spat on one side of it to attest his honor. उसने अपना हाथ उठाया और उसके एक तरफ थूका ताकि अपनी इज्जत की कसम दे सके। He also swore on his soul and salvation. उसने अपनी रूह और निजात की खातिर भी कसम खाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड मिस्टर ह्यूबर्ट मीट हिज फ्रेंड्स? ह्यूबर्ट के साथ उसके दोस्त कैसे मिले, यानी दोस्तों का रवैया क्या बना इस पूरे वाकये के बाद? आंसर, मिस्टर ह्यूबर्ट ट्राई टू प्रूव हिज इनोसेंस। मिस्टर ह्यूबर्ट ने तो कोशिश की कि अपने आप को बेगुनाह साबित करे। ही गेव हिज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड टर्न्ड हिज पॉकेट्स इनसाइड आउट टू शो दैट ही हैड नथिंग। और उसने अपना बयान दिया, हकीकत पेश की और अपनी जेबों के अंदरूनी हिस्से को बाहर निकाल के भी दिखाया कि उसके पास कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे? अगले दिन क्या हुआ? आंसर, the next day, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. अगले दिन जॉर्ज नामी शख्स ने वो पर्स और उसकी अशिया मिस्टर जेम्स को वापस कर दी जो उस पर्स का मालिक था। क्वेश्चन नंबर 13, What were the feelings of Mr. Hubert when the pocket was found? जब पता चला कि वो पॉकेट बुक, वो पर्स मिल गया तो मिस्टर ह्यूबर्ट के क्या तासुरात थे? आंसर, He felt triumphed when the pocketbook was found. वो फतह से सरशार था जब पर्स मिल गया। He thought that people would not call him a liar anymore. उसका तो ख्याल था कि अब पर्स मिल चुका, अब लोग उसको झूठा नहीं कहेंगे। But sadly, it did not happen so. लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ और लोग फिर भी उसको झूठा कहता रहे। क्वेश्चन नंबर 14, How did the people tell the story of the string? लोगों ने रस्सी की कहानी को कैसे सुनाया? आंसर, पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी टू अम्यूज देमसेल्व्स। लोगों ने रस्सी की कहानी से लुत्फ उठाने के लिए सुनाना शुरू किया। एंड टोल्ड इट इन द मैनर ऑफ द सोल्जर, और एक फौजी के अंदाज में सुनाते, who had been on a campaign and told about his battles, जो एक मुहिम पर गया हो, एक जंगी मुहिम पर गया हो और आके अपने वाकयात और लड़ाइयों के बारे में बयान करे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड ह्यूबर्ट क्लेम इन हिज फाइनल मोमेंट्स? ह्यूबर्ट ने अपने आखिरी लम्हात में किस चीज की गवाही दी या दावा किया? आंसर, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस बाय सेइंग दैट इट वाज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट ही पिक्ड। उसने ये कहते हुए, ये दावा करते हुए अपनी बेगुनाही को सबूत के तौर पर कहा कि उसने रस्सी का एक टुकड़ा उठाया था और कुछ नहीं। He also repeated that he did not lie, और वो ये भी बार बार कहता रहा कि उसने झूठ नहीं बोला। How was Hubert proved innocent? क्वेश्चन नंबर 16 है ये आंसर इसका। Hubert was proved innocent by a great flood that carried away the people and all their belongings. Hubert इस अंदाज में बेगुनाह साबित हुआ कि एक बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया और वो उन लोगों को उनके साजो सामान के साथ बहा ले गया। इट डिड नॉट डैमेज ह्यूबर्ट्स ग्रेव, और उस सैलाब ने ह्यूबर्ट की कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज रिटन ऑन ह्यूबर्ट्स टूम्बस्टोन? ह्यूबर्ट की कब्र के कतबे पर क्या लिखा गया? व्हाट वाज एनग्रेव्ड ऑन टूम्बस्टोन ऑफ ह्यूबर्ट? आंसर, इट वाज रिटन ऑन इट, इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है, हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ। ये दर्ज किया गया उसकी कब्र के कतबे पर, यह वो शख्स दफन है जिसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा। Here lies the man who would not prove his innocence but the flood proved it. यहाँ वो शख्स दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, what is the lesson taught by the story? तो इस कहानी का मॉरल लेसन क्या निकलता है? The story teaches us a lesson that we should not blame anyone without proof. हमें चाहिए कि बगैर सबूत के किसी पर
कोई इल्ज़ाम न लगाएं, बिकॉज इट मे टेक हिज लाइफ एंड रेप यू, क्योंकि अगर ऐसा यानी वो बेगुनाह होता है और हम उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं तो हो सकता है उस इल्ज़ाम की वजह से वो उसकी इज्जत भी चले जाए और वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड पीपल कॉल ह्यूबर्ट एन ओल्ड रास्कल? लोगों ने ह्यूबर्ट को बूढ़ा बदमाश क्यों कहा? आंसर, people called Hubert a rascal because nobody believed his story of string and everybody called him a liar and thought that he was making lame excuses. लोगों ने ह्यूबर्ट को रास्कल एक बदमाश कहा क्योंकि कोई भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था और हर एक ने उसको झूठा कहा और ये भी कहा कि तुम महज झूठे बहाने बनाते हो। तो यहाँ पे हमारी इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई और लेसन भी ख़त्म हो गया। बहुत अच्छे अंदाज में इसको सुने और इसको बार बार पढ़ें और अगली स्टोरी के साथ हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।